हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम है आपका स्टार माइंड में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए PSYP 601 का जो है असाइनमेंट सोल्यूशन लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही लॉजिकली आपको एक असाइनमेंट आई है। ये PSY 631 का भी सेम असाइनमेंट आई है, उसका भी यही सोल्यूशन है, और PSYP 631 का भी यही सोल्यूशन है। दोनों की असाइनमेंट जो है इस दफ़ा सेम आई है। तो अब हम देखते हैं, इसकी जो है ना लास्ट डेट है 6 मई है। ठीक है, आपको इंस्ट्रक्शन इसमें यही होती हैं। टाइम न्यू रोमन में इसको लिखना है आपने, और टाइम न्यू रोमन 12 होना चाहिए, और आपने किसी और कलर का यूज़ नहीं करना, ओनली ब्लैक ब्लू ये आपको अलाउ किए जाते हैं। और असाइनमेंट जो है आपकी MS वर्ड में बनी होनी चाहिए, और एक्स्ट्रा टाइम नहीं आपको दिया जाता। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमसे उन्होंने क्या किया गया है कि भाई जो एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी है ना, वो बेस करती है सेल्फ एफिकेसी थ्योरी ऑफ एल्बर्ट बंदूरा पर, जो कि 1977 में दी गई थी ये थ्योरी। ठीक है, उसको प्लेस करना है आपने फ्रेमवर्क ऑफ सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में प्लेस की गई है वो। अब जो एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी होती है वो रेफर करती है एक पर्सन की कॉन्विकेशन और डैट दे कैन बी सक्सेसफुली अचीव, जो कि वो अचीव करता है। ठीक है, एट अ डिजाइनेटेड लेवल इन अ स्पेसिफिक एकेडमिक सब्जेक्टेड एरिया। सेल्फ एफिकेसी जो होती है ना, आपकी काबिलियत होती है, कोई भी आपकी जो है ना एकेडमिक काबिलियत वगैरह इसको कहते हैं। जब हमने इसमें करना क्या है, इसमें हमें 3 स्टेप उन्होंने दिए हैं। पहले स्टेप में हमने किसी भी लिटरेचर या किसी आर्टिकल में से जो है ना हमने एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी की जो है ना डेफिनेशन लिखनी है, और जिस थ्योरिस्ट ने वो लिखी होगी उसका नाम भी लिखना है। इस तरह आपने जो है ना ये आर्टिकल्स रीड करने हैं, उसमें से आपने जो है ना इसकी डेफिनेशन लिखनी है। या दूसरे स्टेप में क्या है कि आपने जो है ना बेसिक एलिमेंट्स जो है ना चूज़ करने हैं एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी के। ठीक है, अपनी डेफिनेशन के अंदर से जो डेफिनेशन आपने सेलेक्ट की होगी, उसी डेफिनेशन के अंदर से आपने बेसिक एलिमेंट्स को चूज़ करना है और उनको लिस्ट कर देना है। ठीक है, लिख देना है, लिस्ट दम कर देना है। 4 नंबर की ये बात है, डेफिनेशन के 2 नंबर हैं, फिर 4 नंबर इसके हैं आपके। अब अगला पार्ट जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके 14 नंबर हैं। इसमें आपने क्या करना है कि 7 एटम्स जो है ना डेवलप करनी है एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी में से, जिसको आपने 5 पॉइंट स्केल में काट देना। अब जो हर एक होगा वो 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, पहले डेवलप करने के जो है एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी के 7 एटम्स डेवलप करने के 4 नंबर हैं आपको, और बाकी 10 नंबर जो है आपके 5 पॉइंट स्केल के। अब 5 पॉइंट स्केल जो है ना, ये हम हैंडआउट्स में चलते हैं। ये देखें यहाँ पे जो है ना द लेकर्ट फॉर्मेट, ये इसमें जिस तरह लिखा ना, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री न्यूट्रल एग्री स्ट्रॉन्ग एग्री, इस तरह से जो है ना आपने इनको कोई भी आपने एक सेंटेंस बना के, मतलब एक लिख के डेफिनेशन में से निकाल के, या उसको जिस तरह से आप पढ़ेंगे रीड करेंगे ना, आपको खुद फिर समझ आएगी कि आपने इसको किस तरह से करना है। तो इस तरह फिर आपने स्ट्रॉन्ग एग्री डिसएग्री न्यूट्रल एग्री स्ट्रॉन्ग एग्री, इस तरह से फिर आपने इसको जो है ना लिखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने। अब हमें इसमें जो है ना इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई हैं, कि गाइडलाइंस हमें क्या क्या दी गई हैं इसके बारे में, कि जो एटम आपने चूज़ किया उसको रिलेटेड टू स्पेसिफिक कंस्ट्रक्ट यू आर स्टडिंग। आपने जो है ना जब स्टडी करना है तो स्पेसिफिक कंस्ट्रक्ट करना है कि आपने कहाँ रिलेट करना है उसको, आपने इस एटम को अवॉइड करना है डबल बैरल्ड एटम से, और एटम डेट आस्क मल्टीपल क्वेश्चन सिंगल स्टेटमेंट में देना है आपने। यू सर्च फॉर एटम फ्रॉम एग्जिस्टिंग लिटरेचर आर्टिकल, आप लिटरेचर किसी भी आर्टिकल स्केल से जो है ना लिख सकते हैं। और फिर मेक श्योर टू रिफ्रेज देम इन योर ओन वर्ड्स, फिर आप मतलब आप पढ़ेंगे ना तो आप उसको अपने वर्ड्स में जो है ना कन्वर्ट करके जो है तो आपने वो डेफिनेशन लिखनी है। फिर वो कहने के इंश्योर दैट एटम जो आपने सेलेक्ट किए हैं वो इजी टू अंडरस्टैंड और क्लियरली स्टेटेड हो, मतलब इतनी डिफ़िकल्ट ना हो कि उसको चेक करने में मुश्किल हो जाए कि ये आपने लिखा क्या है। आपने बहुत इजी सिंपल वर्ड्स में इजी वर्ड में समझाना है, ताकि समझने वाले को जो है ना इस बात की समझ भी आ जाए कि आप बताना क्या चाह रहे हैं उसको। ठीक है, आपने अपनी एटम्स को ब्रीफ करना है एंड टू द पॉइंट और पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है, और डू नॉट यूज़ डबल नेगेटिव इन योर एटम, नेगेटिविटीज़ नहीं लिखनी। ठीक है, लास्टली प्लीज़ यूज़ 5 पॉइंट लेकेट स्केल, मतलब कि आपने 5 पॉइंट लेकेट स्केल का वो कह रहे हैं, ज़रूर आपने जो है ना यूज़ करना है इसमें। अब जी ये आ गया हमारे पास सोल्यूशन। अब ये जो है ना आर्टिकल्स रीड करके काफ़ी उसमें से जो है ना अपने वर्ड्स में ये डेफिनेशन बनाई गई है। ठीक है,
जिसमें बताया गया है कि एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी जो डिफ़ाइन करती है इंडिविजुअल्स के बिलीफ को और उनकी एबिलिटी को टू सक्सेसफुल अकम्प्लिश टास्क और गोल्स इन एकेडमिक सेटिंग में। वो कह रहा है कि इंडिविजुअल के जो बिलीफ है ना उनकी सक्सेस के लिए, सक्सेस की एबिलिटी के लिए, कि उनके टास्क और गोल के एकेडमिक सेटिंग के लिए ये बिलीफ है एक, ठीक है, इंडिविजुअल का। अब जो ये बिलीफ है ये इन्फ्लुएंस्ड है बाय देयर पास्ट एक्सपीरियंस, उनके पास्ट एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस्ड है। परसेप्शन है उनकी अपनी कैपेबिलिटीज़ की, और लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है दे परसीव इन द टास्क एट हैंड। ठीक है, ये हम अब डेफिनेशन हमने लिख ली। अब सेकंड स्टेप में उन्होंने हमें कहा था कि आपने इस डेफिनेशन में से जो है ना एलिमेंट्स जो हैं लिस्ट करने हैं। अब इसमें मैंने किया परसीव्ड कॉम्पिटेंस, उसके बारे में मैंने बता दिया कि वो बिलीफ है, एक एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करना मास्टर एकेडमिक मटेरियल को। परसिस्टेंस है द विलिंगनेस टू एक्सपर्ट टू एक्सर्ट एफर्ट एंड परसिस्ट इन द फेस ऑफ एकेडमिक चैलेंजेस। गोल सेटिंग है कि उसने अपना क्या गोल बनाया। द एबिलिटी टू सेट रियलिस्टिक एकेडमिक गोल्स है हमारे पास। इमोशनल रेगुलेशन है capacity to manage academic related stress, anxiety and negative emotions. Self regulated learning है the use of effective study strategies. टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं और सेल्फ मॉनिटरिंग टू अचीव एकेडमिक सक्सेस है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने जो है ना 3 की तरफ। इसमें जो है हमने एटम्स जो है ना लिखनी थी, यही जो आपको बताया है, ये इनके नंबर्स आपको दिए जाएंगे 5-5। आई एम कॉन्फिडेंट इन माई एबिलिटी टू अंडरस्टैंड चैलेंजिंग एकेडमिक मटीरियल। ठीक है, ये आपने इस तरह लिख के आगे आपने ये वही लेकर्ट जो है उसको यूज़ करना है, जो उसने ये दिए गए थे, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। फिर दूसरा हमने बनाया है व्हेन फेस्ड विद डिफ़िकल्ट एकेडमिक टास्क आई बिलीव्ड आई कैन फाइंड वेज टू ओवरकम देम। थोड़ी सी लॉजिकल ही है बट यू कैन डू इट। तो बाकी जो 2 है वो आप खुद बनाएंगे, नहीं 5 बनाए थे, बाकी 3 आप खुद मैनेज करें, इनको बनाएं, इजी हैं, कर लेंगे आप। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।